हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज सैटरडे को एक और स्टॉक वॉच एपिसोड का सीज़न 2 का एपिसोड 3 लेके आया हूँ। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मार्केट, फ्यू स्टेटिस्टिक देखने वाले हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंटली जिन सबको आपको बहुत ही इंतज़ार होता है आप सबको, जिसका वो 3 स्टॉक्स में आज डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक हमने एपिसोड 2 के अंदर कुछ स्टॉक्स दिखाए थे जहाँ पे क्विक हिल बहुत ही बड़ा रनिंग शूटर निकला और वहाँ पे करीबन 17 से 18% का मूव उसने एक वीक के अंदर दिया है। दूसरा, लोकेश मशीन में भी हमने 7 से 8% का एक अपसाइड मूव देखने को मिला। सो दीज आर द 2 स्टॉक्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। KRBL लिमिटेड में -4% का मूव देखने को मिला, तो इसमें अभी भी गुंजाइश है। जहाँ पे हमने दिया था वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया है, सो इस स्टॉक पे भी आप ध्यान रख सकते हो। और आज के एपिसोड में हम 3 और स्टॉक देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स ध्यान में रखने और हमारा क्या व्यू है वो हम देखते हैं। सो स्क्रीन पे लेट्स जंप टू द स्क्रीन। तो दोस्तों, ये है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का एंड आप देख पा रहे हो कि डेली इंडेक्स में हमें कंटिन्यूसली इस तरीके से एक चैनल देखने को मिल रही है जो 60 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। तो एक चैनल के अंदर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है और चैनल का रेजिस्टेंस ये निफ्टी इंडेक्स फॉलो कर रहा है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। बट बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको मैं 60 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ पे बहुत प्रिसाइज देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ओके, सो इम्पोर्टेंट 55 ऐसे में रखा है हमने और मोमेंटम इंडिकेटर RSI को हम लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं इसमें पहले हम कि एक चैनल के अंदर चल रहा है जो करीबन हम देख पा रहे हैं कि 4 जून को एक फॉल हुआ था और उसके बाद 5, 6, 7 में एक बड़ा मोमेंटम हुआ था। तो करीबन 10 तारीख 10th ऑफ जून से हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर मार्केट दिख रहा है। और आप देख पा रहे हो चैनल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत जो रहती है कि चैनल के अंदर जब वो रेजिस्टेंस टेस्ट करता है इट इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे भी देखिए, बट यहाँ पे देखिए उसने चैनल रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और आप देख पा रहे हो नीचे ये सपोर्ट इसने एक बार ब्रेक किया एंड इसने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है। सो ये चैनल था, जब तक वो टेस्ट कर रहा है इट इज़ अ गुड, बट जब ये टेस्ट नहीं कर रहा और नीचे आ रहा है तो उसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये नीचे ब्रेकआउट करेगा और इस केस में ऐसा ही देखने को मिला। चैनल ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और अभी फिर से नीचे आ रहा है। सो चैनल का बहुत सिंपल रूल है, अगर चैनल के अंदर चल रहा है तब तक मार्केट उसको फॉलो करेगा, बट जब चैनल के बाहर निकलेगा तो हाईएस्ट चांस है कि वो जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ नीचे दिखने को मिल रहा है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। सो दिस इज़ अ वन प्रोबेबिलिटी जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम थोड़ा स्टेटिस्टिक में भी देखेंगे। और यहाँ पे हमें लेवल्स अभी मार्क कर लेते हैं कि लेवल्स कौन से ध्यान में रखने। तो लेवल्स में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स भी बने हुए हैं, तो वो मैं मार्क करता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे 23,200 के रेंज में ये जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रह सकता है कि मार्केट ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। और अगर ये लेवल्स पे भी सस्टेन नहीं हुआ तो कौन सा लेवल ध्यान में रखना है। तो आप देख पा रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, ये वाला, ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। सो ये हो गया 22,680 22,700 का रेंज। तो इस तरीके से हमें ये चैनल में अगर नेक्स्ट वीक में सेलिंग कंटिन्यू रहा तो ये लेवल्स दिख सकता है। थोड़ा बहुत बाउंस देखने के बाद अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हुए 23,200 वाले तो हमें और नीचे गिरावट देखने को मिल सकते हैं। सो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ऊपर में कहाँ ध्यान रखना है, ऊपर में 23,700 और 750 जो चैनल का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल का रेजिस्टेंस 23,700 750 के रेंज में हो सकता है, तो इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिए निफ्टी इंडेक्स के लिए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और उसके लेवल्स भी हम प्रॉपर देख लेते हैं। सो दिस इज़ द बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे शेडो देखने को मिला, मतलब कि सेलिंग हुआ है काफ़ी, शेडो मतलब। दूसरा हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन देखने को मिला। तीसरा अगेन देयर इज़ अ वन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इंडिविजुअल कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, 2 हैंगिंग मैन यहाँ पे हमें बिल्ट होते हुए देखने को मिल रही है।
अभी हमें एक क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे पूछने वाला हूँ, अगर ये दो कैंडल को, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड को कंबाइन करें तो ये कौन सा एडवांस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे ये जानना है। जो मेरे काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, पुराने फॉलोअर है, वो डेफिनेटली आंसर देंगे, बट जो नहीं भी जानते उनके लिए भी सीखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दो कैंडल को इकट्ठा करके कौन सा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, एडवांस लेवल का होगा, जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। एक हिंट दे रहा हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स पहले से रहे और जो नया है उनको सीखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पैटर्न है ये। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, अभी इसका जो लो है जो है 51,281, 51,224, सो 51,200 हम पकड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी में जो प्रीवियसली RSI टॉप हुआ है और अभी ये यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज़ अ डाइवर्जेंस, प्राइस में हमें एक बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये डेली चार्ट पे इतना क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, बट उसका मैं वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि वीकली टाइम फ्रेम में भी करीबन 69-70 RSI दिख रहा है, विच इज़ अ स्लाइटली ओवरबोट टेरिटरी। एंड मंथली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मंथली चार्ट में भी आप देखो ऑलमोस्ट 69-71 का दिख रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉशियस साइन कि मार्केट काफ़ी ओवरबोट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल्स हमें देखने के हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो कैंडल का हाई था वो करीबन 51,200 51,150 के बीच में एक छोटा सा ये दिख रहा है, और ये प्रीवियस डे हाई लो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये ब्रेक किया तो हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्लाइट पॉसिबिलिटी है ये, उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी इसको हम इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे अगर देखें तो सेलिंग टेरिटरी थी, मार्केट की सेलिंग टेरिटरी थी। ये वाला क्लोज ओपन और ये वाला ओपन, ये दो ओपन में ये जो पूरा एरिया है वो इट इज़ अ सेलिंग टेरिटरी। तो अभी इसको मार्केट ने सरपास किया है बहुत ही बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे। सो नाउ दिस टेरिटरी विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट। सो 50,500 जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पे 50,500 का लेवल, और स्लाइडली नीचे भी ले सकते हो आप 50,400 500 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कहीं नहीं जाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें थोड़ा और सेलिंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियसली ये स्विंग का जो हाई लगा हुआ है और यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है 49,600। तो और 1000 पॉइंट 800 900 से 1000 पॉइंट नीचे का मूव दे सकता है अगर ऊपर का ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? जो ये पैनिक हाई क्रिएट किया था यहाँ पे 51, यूफोरिया हाई बोलते हैं, पैनिक हाई नहीं, यूफोरिया वाला हाई 51,957, मतलब 52,000 राउंड फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। सो 52,200 ये 200 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। चलिए दोस्तों, कुछ डेटा पे भी नज़र डालते हैं कि डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। FIDI डेटा जो मैं हमेशा दिखा रहा हूँ, तो प्रीवियसली हम देख पा रहे हैं ये 18 का था, 4 दिन का ये वीक था यहाँ पे। सो FII का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बाइंग यहाँ पे रहा था 18 तारीख को, यहाँ पे भी बाइंग रहा है DII में, यहाँ पे DII है, ये FII है। 19 को भी बाइंग था, यहाँ पे भी बाइंग था, दोनों दिन बाइंग था। यहाँ पे स्लाइटली बहुत छोटा बाइंग देखने को मिला, मतलब कैश मार्केट का ये पोजीशन है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला। 21 तारीख को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, बट DII डैमेज कंट्रोल करते देखने को मिला, मतलब यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। तो ओवरऑल ये मंथ की बात करें तो FII 2500 करोड़ 2600 करोड़ का सेल करके बैठा है, जबकि सामने DII करीबन 21.5 करोड़ का बाइंग करके बैठा है। सो ओवरऑल सरपास कर रहे हैं FII की जो सेलिंग स्ट्रेंथ है उनको DII। सो दैट इज़ अ गुड साइन कैश मार्केट में। ये मंथली डेटा है, बट बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने कुछ डेटा यहाँ पर निकाला है, जो दिस इज़ अ प्रोप्राइटर, जहाँ पे मैंने रिपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, जिस पे हमने FII का ऑप्शंस का डेटा निकाला है कुछ। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, चलिए स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, कि पिछले महीने के हम बात करें 3 तारीख से, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हो जो सेलिंग का रेशियो है
और स्पेशली ये पुट सेलिंग का रेशियो है। पुट सेलिंग का जो रेशियो है वो कम्प्लीटली बढ़ते हुए देखने को मिला है पिछले काफ़ी दिनों से। 3 तारीख के बाद का, अगर 4 तारीख के बाद का डेटा देखो, 3 तारीख से जो ये नई सीरीज़ थी, तो यहाँ पे हमने देखा बहुत लॉट ऑफ एक्शंस हुए थे 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5, 6, 7 को। और ओवरऑल हमने 10 तारीख के बाद का डेटा में हमने देखा है कि जो पुट सेलिंग का रेशियो है वो काफ़ी ऊपर ही जा रहा है। बट लास्टली 21 तारीख, 20 और 21 तारीख के बीच में हमें ये रेशियो कम होते हुए देखने को मिला है। मतलब कहाँ ना कहाँ पुट सेलर्स जो है, जो कि मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहे थे अपसाइड सस्टेन करने में, वो कहीं हमें यहाँ पे थोड़े वीक होते हुए देखने को मिले। तो इसको आप ध्यान में रखिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, जो मार्केट के बुलिश सेंटीमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो चलिए अभी देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स है टूरिज्म फिनकॉर्प, ठीक है, TFCIL। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, और ये नेकलाइन भी था यहाँ पे। तो ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे ये रैली में वॉल्यूम बिल्ट हुए थे, ब्रेकआउट में भी अच्छा वॉल्यूम बिल्ट हुआ है। RSI इज ऑल्सो क्रॉसिंग 60, वेरी गुड साइन। सो इस स्टॉक को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इसका जो क्लोजिंग आया है करीबन 191 का है। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में हमें ये जो गैप है 210, वो सबसे पहला टारगेट, और दूसरा गैप यहाँ पे 238। तो 212 से लेके 235 का ये 2 टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करोगे? स्टॉप लॉस आप नीचे स्लाइडली, ये मूविंग एवरेज के भी नीचे यहाँ पे गैप है, वहाँ पे रख सकते हो। तो अराउंड 170, 165 का अराउंड आप रख सकते हो। सो दिस इज़ माई व्यू फॉर द टूरिज्म फाइनेंस फिनकॉर्प, ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है उसको आप ध्यान में रखिए, विच इज़ अराउंड आर सिस्टम। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था मार्च फरवरी मंथ से। जो ये रेंज यहाँ पे ब्रेक किया है, करीबन 3 से 4 महीने का अच्छा ब्रेकआउट दिया है विथ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। अभी ये रिट्रेसमेंट भी हो चुका है एंड अगेन वॉल्यूम बिल्टअप। सो CIP हम बोलते हैं, चेंज इन पोलैरिटी, CIP पे यहाँ पे ये हो चुका है। दिस इज़ अ गुड एरिया टू एंटर। यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, ये जोन में मिलता है तो वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड। इसका मोमेंटम भी इसमें अच्छा दिख रहा है, बिल्टअप हो रहा है 60 के अबव, हायर साइड मोमेंटम दिख रहा है। इसमें टारगेट हमें ऊपर में ये जो हाइज दिख रहे हैं वहाँ तक के दिखने को मिल रहा है, विच इज़ अराउंड 570, 580, 570, 580 तक के टारगेट दिख सकते हैं। 505 का क्लोजिंग है इसका। और स्टॉप लॉस ये CIP लेवल के नीचे आप थोड़ा सा रखिए। तो 505 के नीचे हम बाइंग का लेवल है, तो वहाँ से हम अराउंड 470, 465 का स्टॉप लॉस इसमें भी आप मेंटेन कर सकते हो। एंड लास्ट स्टॉक आज के लिए जो रहेगा NIIT लिमिटेड। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड रिवर्सल स्टॉक। तीन स्टॉक रिवर्सल है, दिस इज ऑल्सो रिवर्सल स्टॉक। रिवर्सल स्टॉक में आप देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट हुआ, एक बाउंस दिखा, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शार्प मूव इन दिस काउंटर, एक्सपेक्टिंग ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट कर सकता है नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो इसमें भी आप ध्यान रखिए। RSI यहाँ पे 60 के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बिल्ट हो रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिले। थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया 110, 113 पे दिख रहा है, उसके क्रॉस करते ही यहाँ पे एक शार्प मूव दिख सकता है अराउंड 125, 126। लास्ट क्लोजिंग है इसका 107 का, 126, 130 तक के टारगेट दिख सकते हैं इसमें। और नीचे आप स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 98 रुपीज़ का। सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों हमने देखा कि जो डेटा क्या सपोर्ट कर रहा है, मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम कर सकता है, तो वो हमने ऑलरेडी विथ चार्ट्स एंड डेटा भी देखा हमने बहुत ही डिटेल में। और 3 स्टॉक्स आपको जो ध्यान में रखने हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पे पूरा डिटेल एनालिसिस दिखा है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके का हम रेगुलर वीडियोस कंटेंट हम वीकली बेसिस पे लाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे दिया है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जुड़िए। काफ़ी टाइम में लाइव मार्केट में वहाँ पे भी स्टॉक्स शेयर करता हूँ। और अगर आप बहुत ही प्रीमियमली मेरे सर्विस में जुड़ना चाहते हो तो आप अल्ट्रा प्रीमियम स्टॉक वॉच का लिंक मैंने दिया है, जहाँ पे हम स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी बेस्ड पोजिशनल, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सर्विस में जुड़ना चाहते हो तो आप अल्ट्रा प्रीमियम पे क्लिक करके जो बायो में नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से जुड़ सकते हो। डेली इंडेक्स ट्रेडर अनदर सर्विस है जो डेली बेसिस इंट्राडे बेसिस पे है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो।
और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो विदाउट एनी टेकिंग सर्विस, तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, या फिर हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसके सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।